आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया और अब बारी है बारिश के रिमझिम मौसम में मदमस्त होकर नाचते एक ऐसे पक्षी की जिसका नाच अगर देख लिया जाए तो दिल खुश हो जाता है। और आपको बता दें कि ये पक्षी सिर्फ म्यांमार से लेकर जावा तक के क्षेत्र में ही दिखाई देता है। इसकी खूबसूरती का जो आनंद है उठाने के लिए देश विदेश से लोग एशिया के कुछ देशों में आते हैं। भाई, ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम दोनों आखिर जी। इतनी देर से किस पक्षी की बात कर रहे हैं। जी, मोर की हर अदा इतनी निराली होती है और इसका नाम इसीलिए बिना खूबसूरती मतलब इसी खूबसूरती की वाकई हम बात करें तो इसका नाम खुद ही जहन में अचानक से जिंदा हो उठता है। मानसून का मौसम है और इस मौसम में मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए बेफिक्र होकर नाचता है। भारत में बारिश और मोर का नाच एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। लेकिन मोर पुराने जमाने से भारत में काफी अहमियत रखता है। क्या है मोर की और भी खासियतें, चलिए आपको दिखाते हैं। ये मनमोहक जादू भरी आवाज जिस सुंदर पक्षी की है उसकी बेजोड़ अदाओं का कोई मेल नहीं। देश का राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। देखने में बला का खूबसूरत तो ये है ही, साथ ही इसका नृत्य हमें इसका दीवाना बना देता है। मोर या फिर मयूर भारत की रंगीन संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही 26 जनवरी सन 1963 में इसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसकी दो प्रजातियां प्रमुख हैं। पहली नीला या भारतीय मोर जो भारत और श्रीलंका में पाया जाता है, और दूसरा है हरा या जावा का मोर। ये मोर म्यांमार से जावा तक पाया जाता है। इसके अलावा कुछ पश्चिमी देशों में सफेद मोर भी पाए जाते हैं, पर लगातार इनकी घटती संख्या की वजह से सफेद मोर प्रायः नहीं देखे जाते। नीला मोर यानी भारतीय मोर जंगलों के अलावा आबादी वाले क्षेत्रों में भी आसानी से दिख जाता है। इसकी आंख के नीचे सफेद या पीला रंग और लंबी नीले रंग की गर्दन होती है। मोरों की प्रजाति में नर मादा से अधिक रंगीन होता है। मादा मोरनी भूरे रंग की होती है, जहां नर मोर की लंबाई लगभग 215 सेंटीमीटर होती है, वहीं मादा मोरनी की लंबाई महज 50 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। नर के सिर पर बड़ी कलगी और मादा के सिर पर छोटी कलंगी होती है। वर्षा ऋतु में नाचते हुए इसके कुछ पंख टूट जाते हैं। फिर जैसे जैसे बारिश का मौसम खत्म होता है इसके सभी पंख झड़ जाते हैं, लेकिन गर्मियां आने से ठीक पहले इसके पंख फिर से निकल आते हैं। मोर एक सर्वाहारी पक्षी है। वैसे तो ये घास, पत्ते, ज्वार, बाजरा या चने खाता है, लेकिन इसे अक्सर कीड़े मकोड़े, चूहे, दीमक व सांपों को खाते भी देखा जाता है। भारत में मोर की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। इसके अलावा मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था उसकी शक्ल मोर की थी। फिर हिंदी फिल्मों के गाने में भी मोर शब्द का इस्तेमाल कई बार किया जाता है। है ना प्रकृति की ये अनूठी रचना कितनी निराली। तो नीला मोर, हरा मोर और सफेद मोर, भारत में मोर बहुत आयत में पाए जाते हैं, लेकिन अब विदेशों में भी कई चिड़ियाघरों में इनकी नुमाइश होती है। लेकिन खुली हरियाली के बीचों बीच बारिश में पंख फैलाए मोर को नाचते हुए देखना, यकीन मानिए वाकई इतना खूबसूरत नजारा आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल। लेकिन बारिश की बात हो रही है तो बारिश अपने साथ सिर्फ खुशियों की सौगात नहीं लाती, ये अपने साथ लाती है ढेर सारी परेशानियां भी, जिसका एक सबब उत्तराखंड के हालात बयां करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा बरसात के मौसम में कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। यहाँ तक कि बारिश खत्म होने के बाद जब घरों के आसपास गंदा पानी जमा होने लगता है तो कई तरह की महामारियों की जो आशंका होती है वो भी बढ़ जाती है। और बरसात का मौसम अपने साथ किन किन बीमारियों को भी लाता है, चलिए आपको दिखाते हैं।
बारिश की पहली बूंदें तन को भिगाकर पूरे मन को तरोताजा कर जाती हैं। जहां एक और मानसून हमें भीषण गर्मी से निजात दिलाता है, वहीं दूसरी ओर ये अपने साथ लाता है कई बीमारियों की सौगात। बरसात और बीमारियों का गहरा नाता है। एक ओर इसका सुहावना मौसम हमें गर्मी से राहत देता है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा करता है। इस ऋतु का आगमन जितना सुखद एहसास कराता है, उतना ही भय इससे होने वाली बीमारियों से लगता है, जिसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता है। फिलहाल मानसून ने दस्तक दे दी है और इस मौसम में कई बीमारियां आपके स्वागत को तैयार रहती हैं। दरअसल मानसून में संक्रमण तेजी से फैलता है। बैक्टीरिया और जीवाणुओं से बीमारी तेजी से फैलती है। इसका मुख्य कारण है वातावरण और जलवायु में बदलाव। इस मौसम में चर्म रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। घमौरियां और फोड़े फुंसी जैसी बीमारियों की आशंका बनी रहती है। ये सभी फंगल इन्फेक्शन हैं जो नमी के कारण होते हैं। इसलिए बारिश में भीगने पर तुरंत कपड़े बदल लें और अपनी त्वचा को सुखा लें। मानसून में होने वाली दूसरी बीमारी है आई फ्लू। आंखों में जलन, सूजन, पानी आना, दर्द होना और आंखें चिपकना, ये सभी आई फ्लू के लक्षण हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी आंखों को धुले हाथों से साफ पानी से दिन में कई बार धोएं और ध्यान रखें कि अपना सनग्लास या फिर रुमाल किसी से शेयर ना करें। इस मौसम में आप वायरल बुखार की चपेट में भी आ सकते हैं। ये एक संक्रामक रोग है जिससे कोई भी व्यक्ति कभी भी ग्रसित हो सकता है। शरीर का तापमान 101 से 103 डिग्री या उससे ऊपर जा सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचें और ज्यादा देर तक बारिश के पानी में ना भीगें। बारिश के मौसम में और बरसात खत्म होते ही आप पीलिया या फिर हेपेटाइटिस ई का शिकार हो सकते हैं। इस बीमारी में मरीज को पहले थोड़ा बुखार आता है और फिर भूख कम हो जाती है, कमजोरी होती है और उल्टी के साथ पीले पेशाब की दिक्कतें सामने आने लगती हैं। इससे बचने का एकमात्र उपाय है साफ पानी पीना। अब बारी है इस मौसम होने वाली सबसे आम बीमारी की। इन दिनों अनपच, पेचिश एवं पेट खराब होना एक आम समस्या है। इसलिए बासी और खुला भोजन ना करें। जो भी खाएं ताजा खाएं। बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा खतरा रहता है मलेरिया का। बारिश का पानी जगह जगह भर जाता है, जिससे मलेरिया, डेंगू, पीलिया और हैजा जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए घर के आसपास साफ सफाई रखें और पानी इकट्ठा ना होने दें। इन सभी बीमारियों के अलावा अगर आप दमा और डायबिटीज के मरीज हैं, तो बरसात के मौसम में खास तौर पर सावधानी बरतें, क्योंकि मानसून की बारिश राहत लेकर तो आई है, लेकिन साथ ही कई बीमारियों का खतरा भी लाई है। बरसात में दूषित पानी बीमारियां फैलाने का माध्यम बनता है। इस मौसम थोड़ी सी असावधानी भी महंगी पड़ सकती है। इसलिए जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम न केवल रोगों से बच सकते हैं, बल्कि खुलकर इस मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। यानी मलेरिया, हैजा जैसी भयानक बीमारियों का खतरा तो इस मौसम में बढ़ ही जाता है, लेकिन साथ ही इस मौसम में गंदा पानी और दूषित खाने से भी कई बीमारियां आपके जीवन में घर कर सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि खुला और बासी खाना ना खाएं और बाहर बिकने वाला जो खुला पानी है वो ना पिएं। ये कुछ सावधानियां बरतकर आप इस मौसम में रह सकते हैं सेहतमंद और खुलकर इस मौसम का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप उठाइए इस मौसम का लुत्फ। और हम यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य साई अमित जी, जो आपको बताएंगे आज का राशिफल।